सो फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब आई है जिसमें कि 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएशन जो भी हो, ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, कोई भी जो है एलिजिबल है। इसमें जो है कोई भी एग्जाम हमें नहीं देना है और कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। सीधा आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है और सैलरी जो है वो काफी अच्छी रहती है, जिसमें कि 15 to 30,000 वेरी करती है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और बताएंगे कि इंडियन पोस्ट की तरफ से जो है GDS जो 2026 नोटिफिकेशन है वो जो है ऑफिशियली आउट हो चुका है। और इसमें हम लोग जो है नोटिफिकेशन वाइज जो है हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, क्या एप्लीकेशन डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या जो है फीस है, उसी के साथ साथ कंप्लीट जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उन सबको जो है इन डिटेल एज पर नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हो अंडरस्टैंड बैंकिंग, आपका ट्रस्टेड सोर्स फॉर ऑल बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट्स। सो अगर आप बैंकिंग एग्जाम को लेकर के रियल सीरियस हो, टाइमली अपडेट चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काम आएगा। अब बात कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन पोस्ट की GDS नोटिफिकेशन 2026, ये मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप अंडरस्टैंड बैंकिंग के अपडेट सेक्शन में जो है ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। अब काफी लोग पूछ रहे होंगे हम जो है टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा हूं मैंने इस टेलीग्राम ग्रुप का, जहां पे ऑलरेडी जो है 1100 प्लस जो है मेंबर ऑलरेडी ज्वाइंड है। तो आप भी देर मत करिए, टाइमली अपडेट्स के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन लिंक की, तो वो भी मैंने ऑलरेडी जो है शेयर कर दिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आप देख सकते हो स्टेट वाइज जो है अलग अलग स्टेट में जो है डिफरेंट वैकेंसीज है, जो कि आप स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल शायद अप्रॉक्स जो है 28,000 प्लस जो है वैकेंसीज निकल के आ रही हैं, जो कि आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। और उनकी जो लैंग्वेज है वो मैटर करता है कि आपको जो है वहां की लैंग्वेज जो है डेफिनेटली आनी चाहिए अगर आप जो है कोई भी स्टेट चुन रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन को हम लोग 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है, रिलीज किया है, जो कि निकाल दिया था 28 जनवरी 2026 को। और आज ऑलरेडी 3 फरवरी 2026 हो चुकी है। और रिक्रूटमेंट जो हो रही है वो हो रही है किस किस पोस्ट में, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पे है, फिर एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इसके रिगार्डिंग, और एक है डाक सेवक। इन सब पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट हो रही है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। और एप्लीकेशन लिंक तो मैंने ऑलरेडी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, जो कि आप देख भी सकते हो। इस तरीके का इंटरफेस देखिएगा जहां पे आपको जो है क्लिक हियर टू रजिस्टर या अप्लाई करने का लिंक है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिशियल डेट्स की। तो इसमें जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो गया है 31 जनवरी 2026 से और रहेगा कब तक, तो 14 फरवरी 2026 तक जो है ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट होगा, जो कि आप देख सकते हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है। और सबमिशन और जो लास्ट डेट है वो है 14 फरवरी 2026। और उसी के साथ सबमिशन का क्या है, तो सबमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फी पेमेंट जो है वो 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुआ, इसीलिए मैं आज जो है 3 फरवरी को जो है ये नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट दे रहा हूं, जिससे कि जो है अब से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग भी देर मत करिए और अपना जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए, और ये रहेगा 16 फरवरी 2026 तक। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो इसमें करेक्शन विंडो भी आती है, जिसमें अगर मान लीजिए आप लोगों ने कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत भर दिया या फिर एडिट करने का टाइम चाहिए, तो वो जो स्टार्ट होगा वो होगा 18 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026, मतलब 5 PM तक। ठीक है, और करेक्शन विंडो जो है वो सिर्फ 2 दिनों का होगा, तो इसीलिए जो है उसके बाद जो है कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। अब अगर हम बात करें पोस्ट डिटेल्स की और किस किस टाइप का जो है आपको काम करना पड़ेगा, तो पहला 3 पोस्ट होती हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, इंडियन पोस्ट GDS में 3 पोस्ट है। पहला है ब्रांच जो पोस्ट मास्टर होते हैं BPM। ठीक है, उनके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इनको जो है पोस्ट ऑफिस चलाने का काम है। IPPB मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट सिस्टम बैंक जो है उसकी जो सर्विसेज है उसके बारे में बताना है। मार्केटिंग है, मेल को हैंडल करना है, और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए जो है एकोमोडेशन अरेंज करना है खुद से, और पोस्ट विलेज में जो है आपको रहना कंपलसरी है। ठीक है, अब इन सब के रिगार्डिंग जो है आपको बता रखा है, ये सारी डिटेल्स आप जो है पढ़ सकते हो मतलब क्या कहते हैं पॉज करके। अब बात कर लेते हैं ये ब्रांच पोस्ट मास्टर के रिगार्डिंग, मैंने सारी चीजें मैंने ऑलरेडी जो है कवर कर लिया है। अब अगला जो है क्या कहते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रिगार्डिंग, तो उनको जो है काम है मेल डिलीवरी करने का, स्टाम्प सेल करने का, और उसी के साथ IPPB मतलब कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसका ट्रांजैक्शन को देखने का, और BPM को असिस्ट करने का, मतलब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना का काम है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। ठीक है, अब तीसरा जो पोस्ट आता है वो है डाक सेवक का। ठीक है, काफी पोस्ट जो है डाक सेवक के लिए निकली है, जिसमें कि काम है मेल डिलीवरी का, ठीक है, और सॉर्टिंग का। ठीक है, मेल डिलीवरी करना है, सॉर्टिंग करना है, और पोस्ट ऑफिस के काम होंगे, RMS ऑफिस ड्यूटीज होंगी। तो सब जो है
वो जीडीएस पोस्ट जो होती है ये रूरल बेस्ड होती है। तो ये 3 जो है पोस्ट निकली है, जिसमें कि अगर हम टोटल जो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज ऐड करें तो अप्रॉक्स 28,000 प्लस जो है वैकेंसीज देखने को मिली है। बाकी नोटिफिकेशन में तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन मैंने जो है ये सरकारी एग्जाम की जो वेबसाइट है वहां पे ऑफिशियल डाटा रहता है, तो इसीलिए जो है इस चीज को मैंने जो है शो कर दिया, जिससे कि आपको जो है आसानी हो कि आपको कौन से स्टेट में जो है अप्लाई करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इमोलेट्स और अलाउंसेस, इनके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि बीपीएम का जो है 12,000 से लेकर के 29,380 रुपीज का है। वहीं अगर ए बीपीएम या फिर डाक सेवक का जो है 10,000 से लेकर के 24,470 रुपए, मतलब कि अप्रॉक्स जो है आपका 24 से 25,000 तक जो है जा सकती है सैलरी, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो इसी के साथ साथ आपको जो है डियरनेस अलाउंसेस भी मिलेगा और एनुअल जो है इंक्रीमेंट जो है 3% का वो मिलेगा और ग्रेचुइटी मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ ही सोशल जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो भी जो है आपको मिलेगा। मतलब कि जीडीएस की जो पोस्ट होती है वो रेगुलर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, बट जो है आपको एक तरीके से फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें सारे जीडीएस पोस्ट के लिए, तो ये जो है मिनिमम जो है आपको 18 साल का जो है टाइम लिमिट मिले, सॉरी 18 साल जो कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर्स का होना चाहिए। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जिसमें कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का है। अगर पीडब्ल्यूबीडी जो ओबीसी कैंडिडेट से होंगे उनको 13 साल का, अगर SC ST कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी है तो 15 साल के होंगे। ठीक है, उनको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th पास आपका होना मैंडेटरी है, मतलब 10वीं की कक्षा आपने पार की हो। ठीक है, अगर आपने 12th भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 10th पास होना जरूरी है। फिर उसके बाद बात करें तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता। ठीक है, इसमें आपको जो है आपको 10th में एटलीस्ट मैथ्स और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, जो कि आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और स्पेशल केसेस भी बताए हुए हैं, तो स्पेशल केसेस कौन कौन से स्टेट के लिए है, अरुणाचल प्रदेश के लिए है और गोवा के लिए है। ठीक है, गोवा के लिए और उसी के साथ साथ सिक्किम के लिए, तो इन सब के रिगार्डिंग भी बताया है। और इसमें जो है लोकल रूल्स भी होंगे, तो उन सबको आपको कंसीडर करना पड़ेगा अगर आप इन स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। अगर हम और कोई क्वालिफिकेशन की बात कर ले अदर क्वालिफिकेशन में, तो आपको जो है थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज, थोड़ी बहुत साइकिलिंग की नॉलेज, मतलब साइकिल चलाना आना चाहिए, और आपको जो है अपना जो जीवन यापन करने का जो तरीका है वो एक तरीके से आपको पता होना चाहिए। एडिक्वेट जो है मींस ऑफ लाइवलीहुड आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की कि इसमें कितना फीस लगेगा, अब रिजर्वेशन के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि SC ST OBC वाले जो है वो अपना जो है क्या कहते हैं रिजर्वेशन के लिए आप कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो है ये सारी डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, और अगर आप जो है नहीं, मतलब आपका जो है सर्टिफिकेट नहीं हो पाएगा तो आप जो है एक तरीके से जनरल कैंडिडेट माने जाओगे। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है फीस कितनी लगेगी, तो फीस जो है अप्रॉक्स लगेगी 100 रुपीज। ठीक है, जिसमें कि आपको जो है अगर आप मतलब फीमेल कैंडिडेट हो, SC ST हो, ठीक है, तो आपको जो है फीस नहीं लगेगी। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो भी नहीं लगेगी, और ट्रांस वुमेन हो तो भी नहीं लगेगी। मतलब कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है, SC ST है, पीडब्ल्यूबीडी है और ट्रांस वुमेन है, इन सबको कोई भी फीस नहीं देना होगा। बाकी जनरल OBC EWS सारे कैंडिडेट्स को जो है फीस देना होगा, वो भी 100 रुपीज, वो भी मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस जो है आपको ऑनलाइन पे करनी है, और फीस आपने एक बार कर ली पे तो फिर आपको रिफंड नहीं होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करने का तो लिंक मैंने ऑलरेडी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, तो जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली जो है अप्लाई करने का लिंक आएगा, तो यहाँ पे आप जो है क्लिक हियर टू रजिस्टर या फिर अप्लाई करने का कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा आपका। तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सीधा आपको जो है अपने 10th के मार्कशीट के बेसिस पे ही सिलेक्शन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन के बाद क्या होगा, तो आपका जो 10th का जो मार्कशीट है, ठीक है, किस बेस पे होगा मतलब सिलेक्शन, तो आपको 10th की जो मार्कशीट होगी उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसको अप्लाई करना है, जिसमें कि आपका जो है मार्क्स जो कैलकुलेशन होगा वो अगर ग्रेड्स है तो ग्रेड्स को मार्क्स में आपको कन्वर्ट करना होगा, और CGPA आपको मिला है, मान लीजिए 10th में आपको CGPA मिला है तो उसको 9.5 से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये सब बताया हुआ है कि आपको जो अगर A1 मिला है तो आपको जो मतलब A1 आपको मिला है ग्रेड, तो ठीक है, अगर मान लीजिए 10 CGPA मिला है तो आपको 9.5 होगा, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आपको A2 मिला है, अगर मान लीजिए 9 ग्रेड पॉइंट मिला है तो आपको जो है 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जो भी आपको मिला है ग्रेड उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है,
और अगर मान लीजिए किसी किसी का जो मतलब दो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है मार्क्स मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो है सेम आ जाता है, तो फिर जो भी उनमें से बड़ा कैंडिडेट होगा उसको पहले मिलेगा, और अगर मान लीजिए SC ST OBC कैंडिडेट होगा तो उसको जो है प्रेफरेंस पहले मिलेगा ये PWBD को, और उसके बाद जो है फिर जेंडर प्रायोरिटी भी दी जाएगी। ठीक है, अब सिस्टम जनरेटेड होगा ये मेरिट लिस्ट, इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जो है मैनुअली कर रहा है, चुन रहा है लोगों को, ये जो है सब कुछ सिस्टम जनरेटेड होगा। आप जितना अपना स्कोर करोगे, आपका जो भी एज होगा, उन सब के बेसिस पर जो है सब कुछ कंसीडर किया जाएगा सिस्टम के द्वारा, और उसी बेसिस पर जो है आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। अब अप्लाई कैसे करना है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, फोटो सिग्नेचर ये सब जो है आप जो है नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद देख सकते हो। ठीक है, और कोई रिगार्डिंग इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं जो है और कुछ शेयर कर दूंगा। बाकी जहां तक है मैंने मोटा मोटी जो है सब कुछ मैंने कवर कर दिया है रिगार्डिंग इंडियन पोस्ट GDS। ठीक है, और कैसा आपको ये वीडियो लगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और शेयर कर सकते हो अपने 10th 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को जिन्होंने भी 10th क्लास पास कर रखी है। ठीक है, क्योंकि काफी बंपर वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें 28,000 टोटल वैकेंसीज है, लेकिन स्टेट वाइज जो है मैंने ऑलरेडी दिखाया, जो सरकारी एग्जाम वेबसाइट पर दिखा रहा है। ठीक है, तो आप भी अपने पर्टिकुलर स्टेट पे लैंग्वेज आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, जो कि मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप डेफिनेटली उस स्टेट, क्योंकि आपको जो है उस स्टेट में जाकर के रहना पड़ेगा, तो अगर आप मतलब नियरेस्ट जो आपका स्टेट है तो वहीं पे आपको पोस्टिंग मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होगी। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है अपने मतलब जहां पे आप रहते हो उसी स्टेट को अप्लाई करिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो है घर के पास पोस्टिंग मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।